अनौधति ज्ञान घन सदगुरु शंकर नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग में एक वाक्य आया है, इति कर्तव्यता लोके सर्वाम शब्द व्यापाश्रया याम पूर्व हिता संस्कारो बालो अपि प्रत्यय पद्धते। इस संसार में जितने तरह के कार्य हैं वे शब्द के आधार पर है। जिस ओर बच्चा भी पहले के संस्कार के कारण आगे बढ़ता है, प्रथम इसके कि प्रथमतः इंद्रियों का संचालन और कर्णों पर उनका अधिकार जम सके तथा श्वास बाहर निकाली जा सके एवं भिन्न भिन्न अवयवों का संचालन हो सके। शिशु को पूर्व संस्कार वंशात शब्द की स्मृति हो गई और उस शिशु ने जन्मते ही ध्वनि क्रंदन प्रसारित करके हमें शब्द व्यवहार के नित्यत्व और अनादित्व का बोध करा दिया। प्रत्येक विद्यमान वस्तु शब्द द्वारा प्रकट की जा सकती है और शब्द द्वारा जिसका विकास नहीं उसका अस्तित्व ही नहीं है। इसी प्रकार शब्द पर व्याख्या कर रहे थे महात्मा जी अपने प्रवचन के मध्य में। एक श्रोतागण ने उठ करके खड़ा होकर के प्रश्न किया, शब्द पर जो प्रकाश दे रहे हैं महात्मा जी, शब्द तो केवल एक माध्यम है, इससे क्या संसार है, ब्रह्म है, प्राण है, गति है, ये सभी तो केवल कहने की बात है। इस पर हमको विश्वास नहीं होता है। तो महात्मा जी ने कहा, मूर्ख, गंवार, नास्तिक, उदन, अशिष्ट, इस प्रकार सत्संग के प्रवचन के मध्य में उठ करके हस्तक्षेप करके तुम्हें शर्म नहीं आती? वह बैठ गया। उस समय जब सत्संग समाप्त हुआ तो सब चले गए श्रोतागण। तो उस भक्त ने, उस श्रोता ने आकर के कहता है, महात्मा जी अब तो हमारा मन करता है कि हम आत्महत्या कर लें। तो सो का है, तो आपने जो है मुझे अभद्र शब्द कहा, इसलिए मन मेरा क्षोभित होकर के मन करता है कि हम आत्महत्या करके मर जाएं। काश तुम्हें तो बता रहा था, मैं तुमको अभद्र अशिष्ट शब्द नहीं कहा। वो तुमसे जातीयता दुश्मनी नहीं है या नीचा दिखाने की हमारी चेष्टा नहीं है, बल्कि यह है तुमको शब्द में कितनी शक्ति है, यही तो मैं तुमको प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। देखो कितना शब्दों में शक्ति है, जो कि तुम कहते हो कि आपका कठोर शब्द सुन करके महात्मा जी मेरा मन करता है कि हम आत्महत्या करें। मरने के लिए, यह अनमोल जीवन को भी नष्ट करने के लिए तू तैयार हो गया। शब्द में ही शक्ति है ना। हम तुम्हारा किसी प्रकार का कोई अभिष्ट वस्तु या धन तो नहीं छीना, फिर भी तू अपने प्राण को नाश करने के लिए क्यों सोच रहे हो? इसलिए कि शब्द में शक्ति है। इस प्रश्नों का हम जवाब दें। महात्मा जी बात है।
क्षमा कीजिएगा, हमारा गलती उस समय हुआ करती था। शब्द ही संसार है, शब्द ही ब्रह्म है। शब्द के आधार पर ही, शब्द से ही आप अनहद में स्वयं शब्द भी उत्पन्न होता है। वही शब्द से वो अन्य शब्द में जाओगे तभी वह परब्रह्म की प्राप्ति होगी। ये संसार उत्पन्न पहले शब्द ही उत्पन्न हुआ है, तभी संसार की संरचना हुई है। का समझिए गुरुदेव, ठीक समझ लेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस प्रकार शब्द की महत्ता को महात्मा जी ने उस श्रोता को समझा दिया। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। एक महात्मा जी ने 40 वर्षों से नगर के मध्य में मंदिर में रहते थे और वहीं प्रवचन करते थे। 2-4 हजार शिष्य भी हो गए थे। महात्मा जी ने हमेशा प्रवचन में कहा करते थे कि मांस, मछली, अंडा इस सबका परित्याग कर दो। जीव हत्या करना पाप है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचारी से दूर रहो। तो मांस, मछली डायरेक्ट जो बोलते थे महात्मा जी कि मांस, मछली का परित्याग करो, तो मांस मछली बेचने वाला तो ईर्ष्याग्रस्त हो गया, उससे शत्रुता का भाव रखने लगा। इस प्रकार वो सोचा कि बिक्री हमारा कम हो जाएगा, अब क्या किया जाए। उसने महात्मा जी ने को हटाने के लिए बारे में जो है सब मांस मछली बेचने वाला ने 500 रुपया चंदा दे करके 10,000 जमा किया और नगर की एक सुंदरी वेश्या को जाकर देते हुए कहा कि तुम जो है एक मल्ला को लेकर के ये लो मल्ला, और तुम महात्मा जी को प्रवचन शाम को जो है रात में करते हैं, तुम प्रवचन के मध्य में जा कर के बोलना कि महात्मा जी आप जो कल रात को हमारे यहाँ गए थे कोठी पर, तो वही मल्ला छूट गया था जो मैं देने के लिए, इतने कहना है आपको, हम 10,000 रुपये देते हैं। 10,000 रुपये दिया तो कहा बेस्या ने कहा इतना तो बात काहे न बोल देंगे। अब शब्द की महत्ता देखिए, उसको शब्द लगा कि बहुत सरल है, 10,000 रुपये तुरंत कमा लो। तो वह महात्मा जी सत्संग कर रहे थे, शाम को 8 बजे यह गई हाथ में मल्ला लेते हुए, और वहाँ 1000-2000 श्रोतागण शिष्य बैठे थे, बड़ी श्रद्धा से महात्मा जी का प्रवचन सुनते थे। उसने बीच में मध्य में से ही श्रोतागण के मध्य से ही छम छम करते हुए यह वेश्या गई और महात्मा जी को सन्निकट जा कर के ये हाथ में मल्ला लिए हुई थी और मल्ला देते हुए बोलती है, महात्मा जी आप जो कल हमारे कोठी पर रात में गए थे तो वही मल्ला छूट गया है, इसलिए देने के लिए आई हूँ। महात्मा जी प्रवचन कैसे करेंगे। महात्मा जी ऐसा वाक्य सुन कर के, शब्द सुन कर के सुन्न हो गए। उनको ऐसा लगा कि हमारा 40 वर्षों का धर्म कमाया हुआ एक शब्द में ही, वेश्या के एक शब्द से ही, झूठ शब्द से हमारा धर्म छिन्न भिन्न हो जाएगा, हो गया। काना फुसी इस प्रकार शब्द सुन कर करके श्रोतागण के बीच में काना फुसी होने लगा, फुसुर फुसुर करके बोलने लगा। देखिए महात्मा जी लंबा चौड़ा प्रवचन करते हैं ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में, सत्संग भजन, और अपने आप को खुद जो है न वेश्यागमन करने के लिए रात में जाता है छिप करके, जो वेश्या देने के लिए। इस प्रकार जो है बहुत से शिष्य निंदा करने लगे और 400 शिष्य उठ के चले गए। अब जो है महात्मा जी के आँखों से झरझर आंसू गिरने लगा, शब्द ही नहीं मिलने लगा कब क्या बोलें, इस वेश्या के झूठ को निवारण के लिए क्या बोलें।
भगति सौंप छुछुंदर केरी, खाई मरी उगलत अंधेरी। जैसे सांप ने छुछुंदर को मुंह में पकड़ लेता है तो उसकी क्या स्थिति हो जाती है कि अगर खा लेगा तो मर जाएगा और उगल देगा तो अंधा हो जाएगा। अब क्या किया जाए, आप ही जवाब दीजिए। वही दशा हुआ महात्मा जी का। मुंह से बोली खुलने नहीं लगा, आंखों से आंसू झरझर गिरने लगा, दिमाग शून्य स्थिति में चला गया और लगा कि अब जो है 40 वर्षों का पूंजी, हमारा धर्म का पूंजी छिन्न हो रहा है। यह शिष्य जो है सब निंदा करेगा और हमको नीच भाव से देखेगा। जिसके लिए मैं परम पूजनीय थे, आज जो है उसके लिए सबसे नीचा, दुष्ट दुर्जन चरित्रहीन का धब्बा लग गया। अब महात्मा जी का आंसू को देख करके वेश्या के हृदय में कुछ दया भाव आई और उसने बोलती है कांतर फुसुर फुसुर धीमी आवाज़ में, महात्मा जी आज जो है रात में ही आप यहाँ से पलायन कर जाइएगा। यदि आप वचन दीजिएगा तब बोलिए मैं आपके प्रतिष्ठा को बचा लेती हूँ। महात्मा जी ने हाथ दोनों जोड़ते हुए इशारा दिया, हाँ ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे आज रात में ही। जो लगातार 40 वर्षों से महात्मा जी मंदिर में रहते थे, कहा ठीक हम चले जाएं, प्रतिष्ठा बचाओ। तो महात्मा जी से तो ये धीमी धीमी आवाज़ में बोली तो इशारा दिया। महात्मा जी रोते हुए बोले ठीक है, वचन देता हूँ, मैं आज चला जाऊँगा रात में। तब वह वैश्या सुरतागन की तरफ घूम करके बोलती है तीव्र आवाज़ में, देखिए आप लोग निंदा कानाफूसी मत कीजिए। इनकी महात्मा जी कितने उपकारी हैं कि हमारे ऐसे गिरी हुई चरित्रहीन औरत को दीक्षा देने के लिए आए थे कि भाई इनकी भी सदगति हो जाएगी, यह दुर्गति से निवृत्ति होकर के सदगति की तरफ बढ़ेगी। यही भाव रख करके हमको सत्संग का उपदेश देते हुए दीक्षा दिए। अतः आप लोग इनके चरित्र पर संदेह न करें, यह उत्तम विचार के हैं, ये निर्दोष है, इनके दृष्टि में सभी समान है, कुछ नीच का भाव इनके पास नहीं है। और इस प्रकार जब वेश्या के वचन को श्रोतागण ने सुना तो उनको कुछ राहत हुआ, कहा ठीक है, सही बोलती है, हो सकता है, महात्मा जी महान है। ऐसे ही उच्च नीच का भेद भाव इनके पास नहीं है, उच्च नीच से परे विश्वास हो गया। शिष्यगण बैठ गए सत्संग सुनने के लिए। महात्मा जी ने सलाह दिया कि ठीक है आप दूसरे दिन ठीक है जाइए आप लोग। सब उठ के चले गए। सभी जाने के बाद 12 बजे रात में महात्मा जी ने कमल और कमंडल लिए और उस नगरी को छोड़ करके चले गए। फिर कभी जीवन में उधर नहीं आए, किसी ने नहीं देखा। इसलिए इस प्रकार से झूठ फरेब छल कपट आडंबरबाज अखंडियों ने, दगाबाजों ने, पूंजीपतियों ने अपने पैसे और षड्यंत्र के बुद्धि से चाल चल करके धर्म को परास्त करने की हद तक कोशिश करते रहता है। इसलिए देशवासियों से निवेदन है कि दुष्ट दुर्जन, नीच प्रवृत्ति वाले, नशाबाज, चरित्रहीन स्त्री, झूठा और ईर्षालु, जलनशील, कामी, क्रोधी, लालची,
पुराना शत्रु, ऐसे शब्द दुष्ट से सावधान रहें और इनके शब्दों में आकर के किसी प्रकार का कोई भी डिसीजन, निर्णय नहीं लें, ना अमल करें, सुन कर के भी अनसुना कर दें, अन्यथा इसको दिल पर लेने पर आपकी स्थिति अत्यंत दुखदायी हो जाएगी। आप सतुला रास्ता पर तो आपको संदेह होने लगेगा। क्षण भर के लिए सत्य को धूमिल किया जा सकता है, लेकिन इसका जीत अंतिम में निश्चित होगा, इसमें जरा भी संशय नहीं। अतः धर्म के रास्ते पर चलने से नाना प्रकार का फरेब, दुष्ट, दुर्जन, पापी से भेंट होते रहेगा। नीच प्रवृत्ति वाले कठोर शब्द, ईर्ष्यालु शब्द, चिड़वाला शब्द का प्रयोग करके आपको सही रास्ते से पथभ्रष्ट करने की बहुत कुछ चेष्टा करेगा, लेकिन आपका यह परम कर्तव्य है कि एक ढेला मारने से समुंदर सूख नहीं जाता है। उसी प्रकार अपना ज्ञान को समुंदर के भांति बना ले कि किसी दुष्टों के कठोर शब्द का प्रयोग सुन कर करके अपना चरित्र को दाग नहीं लगाना है, धर्म वाला रास्ता नहीं छोड़ना है। इसलिए सतोगुण में सदाचार का पालन करते हुए सद्बुद्धि को अपनाते हुए सद्गुरु की शरण में जाएं, और तब क्या होगा, उनकी कृपा होगी, और उनकी कृपा से युक्ति, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः शब्द की महत्ता को बताते हुए हमारे गुरु महाराज की वाणी में आया है शब्द, जरा सुने। शब्द कमाई करे मीत, शब्द प्रताप काल को जीत। शब्द घाट तू घट में देख, शब्द ही सब पीब को पे। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द से जाय मिलावे। शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान। शब्द छोड़ मत रे अज्ञान, शब्द छोड़ मत रे अज्ञान। राधा स्वामी कहे वखान, सबको आदि शब्द को जान। अंत सभी का शब्द पिछान, तीन लोक और चौथा लोक। शब्द रचे यह सभी ही ठोक, शब्द तुरत दौधार समान। अपुरुष नामी के यह प्राण, चेतनता सब इसको मान। शब्द बिना कोई और न जान। शब्द गुप्त तब हुआ यह नाम, शब्द प्रगट सब धरिया नाम। नाम शब्द परिणाम, शब्द बिना हिन सब की हो। अर्थात शब्द की महत्ता को समझें। शब्द निर्भय शब्द निर्मल है,
शब्द यादि और यंत, शब्द संत को संत, शब्द सुरती तार, शब्द है निर्धार, शब्द से शब्द निरखे, शब्द उतरे पर, शब्द फूल गोप करम, शब्द वेद का धर्म, शब्द ही आत्मा शब्द वेदी, शब्द जानते मरम, शब्द निर्गुण सुरगुण स्वरूप, शब्द वक्ता है तू, शब्द ही आत्मा शब्द वेदी, शब्द निरखे रूप, शब्द आवी जाय, शब्द सलाय समाय, शब्द रूप स्वरूप अपना, शब्द रूप लखाय, शब्द ब्रह्मखंड, शब्द अंड यरु खंड, शब्द भरी ब्रह्मांड, शब्द गुरु से साधक, शब्द से परिचन, शब्द शायर सूर, शब्द बाजे तू, शब्द हो यमन पुर सब सखी अनख हुजूर, शब्द से विधि शक्ति, शब्द सेवा भक्ति, शब्द जगता ज्योति, शब्द गनि और मुक्ति, शब्द जगता ज्योति, शब्द गति और मुक्ति, शब्द वेद विचार, शब्द मिले तार, शब्द मथी कर, शब्द पीवे, शब्द उतरे पर, शब्द याद अरुअंत, शब्द तेव संग, शब्द सखी अनंत, शिव नारायण का, शब्द सब विधि शक्ति, शब्द सेवा है, संत शब्द से सकल से भई आप आप, शब्द सब सो मिली रहे, शब्द सुरती धरी जाए, शब्द आए याद नाही, शब्द रूप स्वरूप, शब्द आपहु है, शब्द नाम के रूप। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। शब्द की महत्ता इस प्रकार जो है संत महात्मा लोग व्याख्या किए हैं, जैसा कि हमने अभी आपको वाक्य के माध्यम से बताने का हद तक कोशिश किया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए, चमकै बिंदु सूक्ष्म यति जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सुरतया व्यास सरल तर, करि करि सार सवद गहीजी, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मलची, भवखंड आरती यह निर्मल कर में ही अमृत रस पीजी, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नारायण।